अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की सुबह का आगाज़ जो था काफ़ी मसरूफ़ियत भरा था और आज का दिन भी काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा था। आज मेरी छोटी बेटी जो है उसका बर्थडे है, तो उसी के लिए आज कुछ स्पेशल तैयारी करनी थी। पहले तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन मैं सोची थी बस हल्का-फुल्का सा हम केक बना लेंगे और उसे ही कट कर लेंगे। लेकिन बाद में फिर जो मेरा इरादा है वो चेंज हो गया, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को मैं जो लंच है वो बिल्कुल हल्का-फुल्का दे देती हूँ, सिंपल सा दे देती हूँ और बाद में बाकी की जो तैयारी है वो मैं कर लूँगी। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम जो थे वो भी निकाल के रखे हुए थे, वो भी करने थे, तो आज मेरा जो काम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला था। तो इस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा काम जो है वो बढ़ जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ नाश्ते की और लंच की तैयारी ही इनकी कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया था कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारना है, आज मैंने क्या क्या बनाना है। लंच तो आज मैंने इनको बिल्कुल सिंपल सा दे दिया था, पराठा बनाया था और साथ में रात में हमने बनाए थे आलू पालक, तो वही सालन आज पड़ा हुआ था, तो मैंने इनको कहा था कि आज वो ही ले जाएं और साथ में इनको मैंने आड़ू जो थे वो कट करके दे दिए थे, तो इसलिए लंच मेरा जो है आज जल्दी रेडी हो गया था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने अपने जो काम आज मैंने प्लान किए हुए थे पहले तो उनको किया था, और वो करते करते मेरे हस्बैंड के उठने का टाइम हो गया था। वो उठे और तैयार होकर जब वो चले गए तो उसके बाद फिर मैं अपने फ़्रेश होके फिर मैंने नाश्ता किया था आज, और आज हमारी लाइट भी नहीं थी तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करने थे, मैंने वो भी नहीं किए थे और फिर मुझे इस तरह से ही कपड़े पहनने पड़े थे। नाश्ता मैंने काफ़ी रिलैक्स होके किया था, उसके बाद मैंने आराम से चाय पी थी और फिर मैंने बैठे बैठे ही यहाँ पे अपना प्लान बनाया था कि आज मुझे किस तरह से काम करना है, क्या क्या पहले करना है, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना था। इरादा तो पहले सिर्फ केक बनाने का ही था, लेकिन बाद में जो इरादा है वो चेंज हो गया था और इसीलिए फिर एक एक चीज़ करते करते काफ़ी एहतमाम कर लिया था आज उसकी बर्थडे पे। सबसे पहले तो मेरा इरादा बना था कि मैं केक बना के उसको रख लूँ ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए और उसकी डेकोरेशन अच्छे से हो सके। तो केक के सबसे पहले मैंने जो तैयारी है उसको शुरू कर लिया था और तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट हो ही रही थी। तो जब मैंने डालना था बेकिंग पाउडर तब मुझे याद आया कि मेरा तो बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम मैंने चीज़ें मंगवाई थी तो उसमें मैंने बेकिंग सोडा मंगवा लिया था, तो बेकिंग पाउडर मुझे था कि पड़ा हुआ है, तो इसीलिए फिर मैंने उसको मंगवाने की ज़हमत नहीं की। तो अब इस वक्त मेरे पास बेकिंग पाउडर जो है वो ख़त्म हो चुका था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, इस वक्त घर में कोई था नहीं जो चीज़ें लेकर आता, तो फिर मैंने अपना टाइम बचाया और तब तक मैंने की दोपहर के खाने की तैयारी। और आज हमने बनानी थी तोरियाँ, तो उसी को फिर मैंने पहले पकाना शुरू कर दिया। सालन तो मेरा जल्दी ही बन जाना था तो उसको मैंने रख दिया था चूल्हे पे, और तब तक फिर मैंने तैयारी कर ली थी अपनी ब्राउनी की, क्योंकि मेरी बेटी कह के गई थी ब्राउनी खानी है। वैसे तो सब कुछ जल्दी ही रेडी हो जाता है, लेकिन जब आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, को साथ वीडियो भी बनानी है, तो उस पर आपको थोड़ा सा जो टाइम है वो चला जाता है। तो यहाँ पे मेरा भी जो थोड़ा सा टाइम है इसी में ही जा रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम है बन चुका था। मैंने केक का प्रीमिक्स तैयार कर लिया था और जो सालन है दोपहर का वो भी मेरा रेडी था, आटा मैंने गूँध लिया था। मतलब छोटे छोटे काम जो है मैंने काफ़ी हद तक अपने कम्प्लीट कर लिए थे। अब मेरी जो ब्राउनी है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी ही थी। हर चीज़ बनानी आसान है, पर जो मिक्सिंग का काम है बेकिंग में बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत सब्र चाहिए होता है आपको कुछ भी मिक्स करने के लिए, क्योंकि बहुत आराम आराम से मिक्स करना पड़ता है, ब्राउनी हो या स्पंज केक हो। तो ये चीज़ मुझे जो बेकिंग में सबसे बुरी लगती है, मिक्सिंग करना। इतना टाइम हमारा कहीं पे भी नहीं जाता जितना टाइम हमारा मिक्सिंग पे जाता है, तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मिक्स करने में। इसको मैंने चढ़ाया फिर चूल्हे पे, उसके बाद बाकी के जो बर्तन वगैरह थे, जो किचन था, उसको अच्छे से समेटा और फिर मेरा इरादा था कि थोड़ी देर के लिए जाके लेट जाऊं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मैं लगी हुई थी और बच्चे भी आने वाले थे। उसके बाद फिर से उनके दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी, तो फिर मैंने जो अपना किचन है उसको समेट दिया, हल्का फुल्का सा, सारा नहीं समेटा मैंने। और जाके थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि ज़ोहर की अज़ान का भी टाइम होने वाला था और अभी नमाज़ भी पढ़नी थी।
कभी कभी होता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो एकदम से इरादा बन जाता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाएं और थोड़ा सा रेस्ट कर लें ताकि हमें ज़्यादा थकन ना हो। तो आज मेरा भी यही इरादा था। मुझे लग रहा था जैसे शाम में मेरा जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट होगा, ज़्यादा जाएगा, तो मैं दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो इसीलिए फिर मैंने अपना किचन समेटा और जो सालन था मेरा वो भी तकरीबन रेडी था, तो इसीलिए फिर मैंने उसका चूल्हा बंद किया और जाके फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। कुछ ही देर में अज़ान हो गई थी और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और तब तक आ गए थे बच्चे, तो फिर दोपहर का जो खाना था उसकी भी तैयारी की थी। और बच्चों के तो वैसे अलग से नखरे होते हैं, आज हमने ये नहीं खाना, आज हमने वो नहीं खाना, तो आज उनका फिर यही ड्रामा था। पर आज मैंने अपने बच्चों को ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने शाम को कुछ स्पेशल खाना है तो इस वक्त जो भी मैं दे रही हूँ वो चुप करके खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि मैं मज़ीद कोई ऐसी वैसी चीज़ बनाऊँ। चुप करके जो भी मिला है सब शुक्र पढ़ के खा लो। तो इस चीज़ का उन पर बड़ा असर पड़ा था कि उन्होंने आराम से ही खा लिया था जो मैंने दिया था। खाना वगैरह खा के और नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे चले गए थे अपने अपने ट्यूशन अकेडमी, और फिर मैंने रिलैक्स होकर पहले कमरा साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी जो काम था वो पड़ा हुआ था। मैंने फिर आके सबसे पहले जो केक की है वो तैयारी की। केक मैंने बना के साइड पे रखा और साथ ही मैंने जो उसकी गनाश है वो रेडी कर ली थी। और उसके बाद क्योंकि ब्राउनी मेरी रेडी हो चुकी थी और फिर मेरा इरादा बन गया था कि मैं साथ मैक्रोनी बना लूँ, वो बनाए थे। और उसके साथ तैयारी करनी थी, वेजिटेबल वगैरह काटने थे, क्योंकि आजकल कुछ भी मैं ख़ास तैयारी करके नहीं रख रही, बस अचानक से प्लान बन जाता है कुछ बनाने का, तो वो चीज़ें उस वक्त मंगवा के मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। तो अभी भी मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी और फिर मैंने कटिंग वगैरह करके उनको रख लिया था। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे भी आ गए थे, तो फिर साथ मैंने उनको हेल्प के लिए लगाया था और फिर मैक्रोनी जो है वो भी बनानी शुरू कर ली थी। और उसके बाद ही मैंने जो मैक्रोनी का सारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, डाल के रख लिए थे। बस मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी, तो जब मैंने कहा खाने का टाइम होगा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी को। सारी चीज़ें तकरीबन हमारी 50-60% तक रेडी थी और बस फ़ाइनल जो टच देना था वो लास्ट में ही देना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लेट आना था, तो जब उन्होंने आना था फिर ही हम लोगों ने केक कट करना था। मैं तो किचन में बिज़ी थी और मेरे जो बच्चे थे वो ओखे सोखे होके कमरे में बिज़ी हुए थे डेकोरेशन करने के लिए। तो तकरीबन हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी कुछ रेडी थी, बस अब हमने तैयार होना था और उसके बाद मेरे हस्बैंड का इंतज़ार था। ईशा की नमाज़ हम लोग पढ़ने लगे थे, तो मैं तब तक जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी आ गए थे, तो हम लोगों ने फिर जो फ्राई का काम है वो शुरू कर लिया था। घर में हमने बनाई थी मैक्रोनी, पोटैटो, स्नैक्स बनाए थे, ब्राउनी थी, केक था, और जो हस्बैंड हैं मेरे वो बाज़ार से ले आए ही भल्ले, साथ में थे गोलगप्पे। अब तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अब हम लोगों ने अपनी जो कटिंग है उसकी तैयारी शुरू की थी। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो हल्का फुल्का उन्होंने खाना खाया था। उसके बाद बस इन्होंने सिर्फ टेस्ट ही करना था, मज़ीद कुछ खाना नहीं था। आज का दिन था मेरी बेटी के नाम और उसके दिन का ही था ये सारा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।